लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 33 से हम पढ़ेंगे इसको। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में, जहां पर उसका कोई काम नहीं है, नहीं रखता, या पैमाने के नीचे नहीं रखता, जैसे कि आप कुछ इस रीति से देख रहे हैं, नहीं रखता, परंतु शब्द आया है, परंतु दीवट पर रखता है। यह आपका बेहतरीन निर्णय है, यह आपका बेहतरीन, आपका एक शानदार आपका निर्णय है, क्योंकि आपने दीवट पर रखता है और भीतर आने वाले उजियाला पाएं दीवट पर, जैसे कि आप कुछ देख रहे हैं। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में नहीं रखता, जहां पर उसकी रोशनी व्यर्थ ठहरे, पैमाने के नीचे नहीं रखता, जहां पर उस दिए की रोशनी व्यर्थ ठहरे, परंतु व्यर्थ ना हो, वह दिए का जो रोशनी है, प्रकाश है, वो व्यर्थ ना हो, वो एक अच्छी भूमिका में आए और दूसरों के लिए प्रकाशमान ठहरे। इसलिए हम दीवट पर रखते हैं, ताकि भीतर आने वाले प्रकाश पाए, भीतर आने वाले प्रकाश के अधीन होंगे। भीतर आना होगा आपको, परमेश्वर के भीतर, या हम कहें वचन के भीतर आना होगा, वचन के भीतर आना होगा, और आप बहुमूल्य बनेंगे, बहुमूल्य बनेंगे, बहुमूल्य बनेंगे। इसको नोट कर लीजिए, भीतर आने वाले प्रकाशित होंगे, मतलब आप वचन के भीतर, वचन के भीतर धार्मिकता में आने वाले हैं आप। चलो अगर उसको पढ़ो, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 14 और 15 आयत, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है हम उसको पढ़ेंगे और फिर आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। तुम जगत की ज्योति हो, ऐसा प्रभु हमें आपको कह रहे हैं। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। बसना आपकी मर्जी है, ओके, हमारी मर्जी है बसना। हम चाहे तराइयों में बसें, चाहे पहाड़ों पर बसें, चाहे जंगल में बसें, बसना आपको है। तो यहां पर लिखा है कि जो पहाड़ों पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। इसका मतलब है आप प्रकाशमान अवस्था में दूसरों को प्रकाशित कर रहे हैं। आप एक बहुमूल्य परिस्थिति की जगह पे हैं, पहाड़ पर, पहाड़ पर, जैसे कि आप कुछ देख रहे हैं, आप पहाड़ पर हैं, मतलब अधिक ऊंचाई पर आपने बसने का निर्णय लिया, अधिक ऊंचाई पर आप हो, अधिक ऊंचाई पर आपने बसने का निर्णय लिया। आप दूसरों को प्रकाशित करने वाले, बनने वाले हो। आपके जीवन में कुछ शानदार चीजें आने के लिए रास्ता खुलेंगे जब आप सही स्थानों पर बसेंगे, जब आप प्रकाश को दीवट पर रखेंगे, ताकि भीतर आने वाले प्रकाशित हों। भीतर आने वाले कुछ ज़रूरत होती है प्रकाश की, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम भीतर आते हैं तो भीतर कुछ अंधेरा होता है, लेकिन जब हम दीवट को उस ऊंचाई पे रखने वाले हैं जहां पर उसका जगह होती है, सही जगह पर अगर हम रख देते हैं, हम सही जगह पर जब बस जाते हैं, या हम सही जगह पर जब उसे दीवट पर रख देते हैं, तो भीतर आने वाला जो अंदर प्रवेश करता है वो अब अंधियारे में नहीं होगा, वो अब प्रकाशित होगा उस दीवट के कारण। चलो ठीक है, हम इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनते हैं, या आपकी काबिलियत बढ़ती है, या हम कहें कि आप एक योग्य व्यक्ति बनते हैं। आप एक योग्य व्यक्ति बनते हैं, बहुमूल्य व्यक्ति बनते हैं, जब आप वचन की दशा में जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जब अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता में जीने के लिए तैयार करते हैं, जब आप अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव में जीने के लिए तैयार करते हैं, मसीह के साथ जीने के लिए आप चलते हैं। आप फिर निचले स्थानों पे नहीं रखे जाएंगे, मसीह आपको ऊंचाई पे रखेगा, ऐसा वचन में लिखा है। आपको बहुमूल्य बनाएगा, या ऐसा आपको योग्य बनाएगा, ऐसा मसीह कहता है। तो मैं आपको 4 चीजें दिखा रहा हूं यहाँ पर। आप उन 4 चीजों को आप जरा ध्यान से देखिए। वो 4 बहुमूल्य वस्तुएं हैं। आपको इसमें 4 अंगूठियां दिखाई देती होंगी, 4 अंगूठी जो हाथ में पहनी जाती है। अगर यहाँ पर हम 4 अंगूठियों के बारे में देखें तो इसमें लोहे की अंगूठी, और इसमें चांदी की अंगूठी, और इसमें सोने की अंगूठी, और इसमें हीरे की, जिसे हम अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। ये 4 तरीके की अंगूठियां हैं जिसे इंसान पहना करते हैं अपने हाथों में, अपने हाथों में से पहनते हैं। ओके, अब इन 4 अंगूठियों को अगर हम ध्यान से देखें तो मैं ये कहूँगा कि चलो इनमें से आप अपनी अंगूठी को चुन लो। आप
कौन सी अंगूठी पहनना पसंद करेंगे? तो चलो फिर से पर्दे पे दिखाइए इनको। तो इनमें से आप कौन सी अंगूठी पहनना पसंद करेंगे? मैं अगर ये कहूँ कि ये कोई व्यक्ति आपके सामने आ गया और कहा भाई ये लोहे की अंगूठी है, ये चांदी की है, सोने की है और ये हीरे की है, डायमंड की है, ये मैं आपको दे रहा हूं। इसमें से आपको केवल एक ही लेना है, चारों नहीं लेना है। चारों में केवल एक अंगूठी को आपको इसमें से जो भी आपकी इच्छा करे आप उसे ले सकते हैं। तो आपके सामने जब चारों अंगूठी रखी गई तो आप में से ज्यादातर किस अंगूठी को आप लेंगे? तो आप कहेंगे डायमंड, हीरा सबसे कीमती है। तो भाई अगर हमारे सामने भी आएगा तो मैं भी उस हीरे की अंगूठी ले लूंगा, क्योंकि हीरा जो डायमंड है वो बहुत ही कीमती है और मैं उसे अपने हाथ में पहन लूंगा। वाकई कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं लोहे की अंगूठी लूं हीरे को छोड़ करके। कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं चांदी की अंगूठी लूं हीरे को छोड़ करके। कोई नहीं चाहेगा कि मैं सोने की अंगूठी लूं हीरे को छोड़ करके। वो हीरा ही लेगा, डायमंड ही लेगा। मैं भी चाहूंगा कि मुझे भी डायमंड मिले। ओके, तो जब आप इन चारों में अगर हम देखते हैं तो सबसे मूल्यवान जो अंगूठी है वो है डायमंड, वो है हीरा। वाकई ये हीरा महत्वपूर्ण है। इसी पर हम एक आयत को पढ़ेंगे जल्दी से, और वहां पर श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय वचन 6 आयत को हम देखेंगे जल्दी से। वहां पर मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पे लगा रख। नगीने की नाई, तावीज की नाई अपनी बाहों में बांध ले या उसे अपने हाथों में पहन ले, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है वरन परमेश्वर की ज्वाला है। पॉइंट पढ़ेंगे, मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पे लगा रख। कुछ लोग ऐसे ताबीज को पहनते हैं, ताबीज को अपनी बाहों पे रख ले। याद रखना है ये एक बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा प्रकाशन है कि आप परमेश्वर को कितने निकट आप उसे धारण करते हैं और वो चीजें जो आप धारण कर रहे हैं वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम जब 4 अंगूठियों के बारे में देखते हैं तो उनमें से 4 में से एक महत्वपूर्ण है जिसे सब लोग पहनना चाहेंगे, वह है डायमंड और वह है हीरे की अंगूठी। और हीरे की अंगूठी इसलिए मैं पहनूंगा क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, वो मूल्यवान है। ठीक ठीक, ये मूल्यवान है। जब आप एक आत्मिक जीवन को जीते हैं, जब आप एक आत्मिक जिंदगी को जीने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर भी जब आप एक लोहे के समान होते हैं, मान लीजिए लोहे के समान होते हैं, फिर लोहे की अंगूठी से परमेश्वर आपको योग्य बनाता है चांदी की अंगूठी के रूप में। और फिर चांदी की अंगूठी जब आप बन जाते हैं फिर आपको वो सोने के अंगूठी के रूप में बदलता है। फिर सोने की अंगूठी में जब आप विश्वास योग्य होते हैं तब आपको डायमंड की अंगूठी में लेके आता है। और जब आप डायमंड होते, याद रखो कि परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर आप डायमंड हैं, आपको नाश नहीं होने देगा। याद रखें, आप जितनी कीमती बनेंगे उतनी ही वो आपकी फिक्र करने वाला परमेश्वर बन जाएगा। आमीन बोलिए सब जन जहां पर भी हैं। जितने ही आप कीमती बनेंगे, जितने ही आप कीमती बनेंगे, आप जितनी ही वैल्यू आपकी होगी, उतनी ही परमेश्वर के साथ आपका जो एक पावर है ट्रांसफर होगा, उतनी ही आप उसकी शक्ति को अपने अंदर देखोगे, उतनी ही उसकी बरकत को अपने अंदर देखोगे। मतलब आपको अपने जीवन में परमेश्वर की वैल्यू लेके चलना है। परमेश्वर की वैल्यू, याद रहे, मूसा हकला था लेकिन परमेश्वर की वैल्यू उसके भीतर थी। जब तक उसकी वैल्यूएशन नहीं है आपके अंदर, वो आपकी फिक्र नहीं कर सकता। अगर आप अपनी जिंदगी में मसीह को प्राप्त कर लिए, यीशु मसीह ने आपको चुना, आप एक पापी थे, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, आप शून्य स्तर पर जी रहे थे, प्रभु ने आपको प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:10, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। और फिर जब परमेश्वर ने आपसे प्रेम कर लिया तो इसलिए प्रेम नहीं किया कि आपकी वैल्यू शून्य ही रहे। ध्यान से सुनिए, उसने इसलिए प्रेम नहीं किया कि आप शून्य और शून्य ही बने रहें,
परंतु वो कहता है कि शून्य के साथ अब अंकों को जोड़ना शुरू करें। अब शून्य के साथ आप एक अंक और जोड़ना शुरू करें, शून्य के साथ आप 2 का अंक जोड़ना शुरू करें, शून्य के साथ आप 3 का अंक जोड़ना शुरू करें। मतलब आपकी आत्मिक वैल्यू बढ़नी चाहिए। आत्मिक वैल्यू, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय आयत 1 में, व्यभिचार करने वाली स्त्री जब मसीह के निकट आई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब वो निकट आई है, जब वो मसीह के कदमों में डाल दी जाती है, तब हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में वैल्यूएशन आता है, कीमती बनती है वो, और वो मौत से बचती है। प्रभु कहते हैं कि किसी ने पत्थर नहीं मारा तो मैं भी तुझ पर पथराव नहीं करूँगा, क्योंकि तेरी वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि तू अब मसीह के निकट आ गई है। और हम जब आगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं, जब उस स्त्री के विषय में जो कुएं पर आई थी पानी भरने के लिए, तो हम देखते हैं कि उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी सामरी नगर में, उसकी ओर कोई देखता भी नहीं था ऐसा। लेकिन जब बाइबल का वचन कहता है कि जब वो कुएं पर पानी भरने के लिए आती है और वहाँ पर हम सर्वशक्तिमान के पुत्र मसीह के साथ उसकी बातचीत को देखते हैं और उसके साथ वार्तालाप को देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो जब मसीह से बात करके सामरी नगर में जाती है, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। वो शून्य से अपने जीवन में अंकों को जोड़ना शुरू किया, अपने चरित्र को वो बेहतर अवस्था में लाई, अपनी जुबान को बेहतर अवस्था में लाई, अपने आँखों को बेहतर अवस्था में लाई, अपने विचारों को, अपने विवेक को बेहतर अवस्था में लाई। अब वो अपने जीवन में वैल्यू को रखती है, मसीह की वैल्यू उसके अंदर आ गई। अब वो लोगों में सम्मानित की जाती है, अब वो लोगों में आदर की योग्य बन गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी उतनी ही फिक्र करता है और आपको नाश नहीं होने देता। अगर हम यूसुफ की घटना को देखें तो वो जब 17 साल के थे तो परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न दिया और स्वप्न में वो बातचीत किया, और स्वप्न में बातचीत करने के बाद वो उसी समय से परमेश्वर की वैल्यू को अपने जीवन में रख पाता है, और परमेश्वर उसकी फिक्र करता है और उसको छुड़ाता है और उसको बचाता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।